नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल दयाल। आज हम बात करेंगे मैमोग्राफी के बारे में। बट मैमोग्राफी से पहले आपको एक चीज समझना जरूरी है कि एक महिला के जीवन में मेनार्क से मतलब जब पीरियड्स शुरू होता है मेनोपॉज तक, जहां तक पीरियड्स खत्म होता है, इस जर्नी के दौरान ब्रेस्ट टिश्यू में बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। अब इस जर्नी के बीच में कहीं न कहीं कभी कभी कुछ मरीजों में एक छोटा सा मिस्टेक हो जाता है जहां पे ब्रेस्ट डिजीज शुरू हो सकता है। ब्रेस्ट डिजीज एक बिनाइन डिजीज हो सकता है जिसमें कैंसर नहीं है, या प्री कैंसरस और कैंसरस हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 डिजीज है इंडिया में जिससे औरतों की मौत होती है। इसलिए मैमोग्राम एक लो डोज एक्सरे का जांच होता है जिसमें स्तन का जांच होता है, एंड ये हम हेल्थ प्रोवाइडर्स इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स होने से पहले हम ऐसे ब्रेस्ट टिश्यू को स्क्रीन कर पाए जिनमें कैंसर होने की संभावनाएं आगे जाके ज्यादा है, तो हम उसको उसी स्टेज पे ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं। मैमोग्राफी तब भी यूज किया जाता है जब मरीज को सिम्टम्स है, जैसे एक पेनलेस लंप मतलब गठान, निप्पल से डिस्चार्ज होना, ब्रेस्ट के स्किन में चेंजेस होना, इसको हम डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी बोलते हैं। अगर हम मैमोग्राफी करते हैं जब कोई सिम्टम नहीं होता है, उसको हम स्क्रीनिंग मैमोग्राफी बोलते हैं। अब स्क्रीनिंग मैमोग्राफी इज रिकमेंडेड फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट डिजीज बिफोर द ऑनसेट ऑफ एनी सिम्टम्स। अब अर्ली डिटेक्शन से क्या होता है, हम अर्ली ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं एंड पेशेंट को बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर के जो ट्रीटमेंट से साइड इफेक्ट्स होते हैं वो हम अवॉइड कर सकते हैं। अब प्रोसीजर जो होता है स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी में सेम ही होता है, लेकिन बस एक सिम्टम के साथ होता है और एक सिम्टम के बगैर होता है। अब ये देखते हैं जब आपको ब्रेस्ट के सिम्टम्स नहीं है तो आपको ये मैमोग्राफी कब शुरू करना चाहिए। आपको 1 to 2 years के इंटरवल में 40 years के बाद मैमोग्राफी एटलीस्ट एक बार आपको करवानी चाहिए। इसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं, जिसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं है ब्रेस्ट में, बट फिर भी आप स्क्रीन अपने ब्रेस्ट को करा रहे हो। अब ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स में एक हेल्थ पैकेज में भी इंक्लूडेड रहता है महिलाओं के लिए। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें एनुअल मैमोग्राम्स मतलब हर साल आपको करवानी चाहिए। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर, जब आपको किसी भी प्रकार का इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशंस हैं जैसे BRCA1 एंड BRCA2 जो कोई और डिजीज के दौरान डायग्नोज किया गया था, नॉन कैंसरस बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज जैसे एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेसिया या डेंस ब्रेस्ट्स। अब देखते हैं एक छोटा सा वीडियो कि मैमोग्राफी करते कैसे हैं एंड हाउ डज इट वर्क। A mammogram is a picture of your breast taken with a safe, low-dose X-ray machine. Your technologist will ask you to stand facing the mammography machine and then place one breast at a time on a flat surface. Another flat surface, called a compression paddle, will gently be lowered into place to compress your breast. Compression is necessary to spread out the breast tissue and to eliminate motion, which may blur the image. The compression may be uncomfortable, but shouldn't hurt. Compression usually lasts no more than 20 to 30 seconds. During this time, an X-ray beam comes from above and penetrates your breast tissue. The X-ray image is either created on a film cassette located below your breast or recorded digitally and stored in a computer. When you should not plan a mammogram. If you are getting a mammogram done only for screening purpose, then it must be avoided during pregnancy. मतलब pregnancy के दौरान screening mammography आपको कराने की जरूरत नहीं है। If you are menstruating, schedule your mammogram after a week, क्योंकि periods के दौरान breast में कभी-कभी कुछ महिलाओं को pain ज्यादा होता है। If you have recently got breast implants. How to prepare yourself for a mammogram? Preferably wear a top and bottom, क्योंकि कमर के ऊपर का भाग को एक्सपोज किया जाता है, इसलिए आप टॉप और बॉटम पहन के आइए, वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा।
ज्वेलरी नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो निकलवाएंगे, इसलिए पहले से आप नहीं पहन के आएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। How much time does it take during the procedure? Maybe 15 to 20 minutes. अब मैमोग्राम आपने करवा लिया, आपको अपने डिजिटल एक्सरे इमेज मिल गया, फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसमें मैमोग्राफ के रिपोर्ट में एक बायरैट स्टेजिंग सिस्टम होता है जिसमें 0 to 6 में स्टेज किया जाता है। उसके अनुसार डॉक्टर ये समझते हैं कि आपको एक बिनाइन डिजीज है या आपको कोई मैलिग्नेंट डिजीज है जिसके लिए आपको बायोप्सी से कंफर्मेशन की जरूरत है कि नहीं। अब पहले क्या होता था कि पेशेंट्स जब आते थे तो वो हमेशा एक सिम्टम के साथ आते थे कि उनको पीरियड्स के दौरान ब्रेस्ट में पेन होता है, या उनको कोई गठान महसूस हुआ, या उनको कोई निप्पल से डिस्चार्ज हुआ, या डिलीवरी के बाद जब वो बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो तब एक एब्सेस हुआ या स्किन चेंजेस हुआ, तब आते हैं। और जब भी वो आते थे तब हम पेशेंट को एक मैमोग्राम के लिए हम हमेशा भोपाल पहुंचाते थे क्योंकि ये सुविधा नर्मदापुरम में नहीं था। लेकिन आज मैं बहुत खुशी से ये बोल सकती हूँ कि अब नर्मदापुरम में भी और दयाल हॉस्पिटल में भी मैमोग्राम का सुविधा अब है। अब हमें हमारे पेशेंट्स को भोपाल पहुंचाने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे 18 साल हो गया है, लेकिन फिर भी एक स्क्रीनिंग का, चाहे वो पैप्समियर हो सर्वाइकल कैंसर के लिए या मैमोग्राम हो ब्रेस्ट कैंसर के लिए, यहाँ पे इतनी जानकारी लोगों में आज नहीं है। लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं मैमोग्राफी यहाँ पे लाऊं ताकि बहुत सारे महिलाओं को जिन्होंने हमने इतने साल में डायग्नोज किया है ब्रेस्ट कैंसर से, एटलीस्ट मैमोग्राम करने से और स्क्रीनिंग प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिलने से बहुत सारी महिलाएं ऐसे डिजीज से बच सकती हैं। तो आशा है कि आप इस वीडियो के बाद, अगर आप 40 इयर्स के हैं या अगर आपके कोई भी रिस्क फैक्टर अगर है, स्पेशली फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर की, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एज आप अपना स्क्रीनिंग मैमोग्राफी जरूर कराएंगे। धन्यवाद।